आप देख रहे हैं सीड्स इंडिया न्यूज, आवाज बहुजन समाज की। सुंदेश्वरी देवी, पिता दयानंद सहनी जी। तो जहां हम सर्वप्रथम मातेश्वरी पुरनिया देवी जी के इस कार्यक्रम में अपनी बात को रखूं, सर्वप्रथम हम इनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जहां हम इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में, वहीं पर हम प्रणाम करना चाहते हैं, चरण स्पर्श करना चाहते हैं सुंदेश्वरी देवी जो मृत्युंजय जी के माता श्री हैं और पिता दयानंद सहनी जी। हम ये दोनों जो पति पत्नी हैं, मृत्युंजय जी के माता पिता हैं, मैं इनका चरण स्पर्श करता हूं अपनी ओर से। मैं इसलिए चरण स्पर्श करता हूं कि मृत्युंजय जी जैसे रत्न को पैदा किया है आपने, जो रत्न आज समाज में फैले हुए अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ इन्होंने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसलिए हम उनका चरण स्पर्श करते हैं। और मृत्युंजय जी को मेरे तरफ से जो ये हम लोग की जो ये कमेटी है भारतीय मूल निवास सांस्कृतिक मंच, हम इसकी ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उपस्थित सज्जनों, बहन बेटियां, माता समान हमारी इस कार्यक्रम में उपस्थित महिलाएं, प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही दी गई कि हमें इस कार्यक्रम में व्यवस्था करने, लेकिन हम उस लायक हैं नहीं, फिर भी हमें ये बोझ दिया गया है। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि हम इसका निर्वहन करें, लेकिन मैं अपने सहयोग के लिए इसका संचालन जो आए हैं हमारे पटना से प्रदेश प्रबोधक है भारतीय मूल निवासी संघ बिहार दिलीप कुमार यादव जी जो हमारे बीच है, हम संचालन का कार्यभार उनको देंगे। मैं अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले हम परिचय करावे आपको कि हमारे भी आदरणीय शिवाजी यादव जी हैं जो टेली कम्युनिकेशन के रिटायर्ड इंजीनियर हैं, हाजीपुर के रहने वाले हैं। और आप लोग नाम सुने होंगे अवध बिहारी बाबू, आदरणीय अवध बिहारी सिंह कुशवाहा, जिनको हम लोग प्यार से मामा जी ही कहते थे और मामा थे ही। उनके बड़े सुपुत्र जो मेरे बड़े भाई के समान हैं, हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय ज्योति बाबू। हाजीपुर के बहुत बड़े लोगों में, बिजनेस वाले लोगों में अगर 1 से 10 1 to 10 अगर नाम होगा, उसमें आपके सामने बैठे हुए लोग, ये सभी लोग समाज में बैठे अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चलाए हैं। अब जिस समय हम लोग विद्यार्थी थे, उसी समय अवध बिहारी बाबू से हम लोगों ने प्रेरणा ली थी और उस समय से ही हम लोग इस तरह का कार्यक्रम चला रहे हैं। तो मैं अपनी बात में रखूंगा। तब तक भोज भात का टाइम भी हो रहा है और सारे लोग आएंगे, बीच में आप आनंद लेंगे। जो हमारे बीच आए हुए हैं प्रमोद चौधरी जी जो शिक्षक हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम से आपको बिल्कुल ओत करेंगे और सभी साथी कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं 2 बात आपको रखता हूं, 2 शब्द कि आज चूंकि पुरनिया देवी जी का श्रद्धांजलि सभा है, ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। आप देखेंगे कि बहुत सारे समाज में मतलब हम लोग किस तरह से, मेरा समाज ठगा जा रहा है। जन्म से लेकर के जिस दिन जन्म बच्चा पैदा लिया घर में, उस दिन हम लोग पंडित जी के घर चले जाए। अगर मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि अगर हम लोग इस समाज के अगर किसी भी जाति से मल्लाह है, यादव है, कोई भी है, कुम्हार है, डोम है, दुताद है, चमार है, हलवाई है, जितने भी बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं,
हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ तो पंडित जी आपसे पूछेंगे कि आज कौन दिन है, तो आज मंगल है, आज बुध है। अगर बेटी हुई तो कहेंगे जो बेटी के नाम बुधिया हो गया, तो हर बेटा के नाम जो बच्चा पैदा हो गोनौरा होगा। लेकिन अगर कोई पंडित जी के यहाँ जाएंगे तो बहुत बड़ा नाम हो गया त्यागी जी महाराज जी का नाम। जन्मदिन से लेकर के और मृत्यु तक हम लोग ब्राह्मणवाद के शिकार हो रहे हैं। अगल बगल में लोग सुनते होंगे, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं करता, हम लोग किसी ब्राह्मण के विरोधी नहीं है, हम लोग ब्राह्मणवाद के विरोधी हैं, क्योंकि ब्राह्मणवाद का शिकार ब्राह्मण भी होता है। और इस देश में जिस ब्राह्मण ने भी ब्राह्मणवाद का विरोध किया उसको किसी न किसी रूप में सजा देने का काम ब्राह्मण ही किया है। इसलिए हम लोग ब्राह्मण के विरोधी नहीं है, ब्राह्मणवाद के विरोधी है। जन्म से चलिएगा, बीच में पैसा आएगा, शादी होगा, यह होगा, सब में सब जगह पंडित जी, सब जगह पंडित जी। अभी देखेंगे, अभी कलाकार जी आपको सुना रहे हैं, जब मृत्यु हो जाएगी अब मंत्र उच्चारण करने आएंगे पंडित जी, श्राद्ध कराने आएंगे, तो चूंकि हम लोग बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं तो बार बार वो प्रेत शब्द का प्रयोग करेंगे पंडित जी। मतलब हम बैकवर्ड के लोग जितने भी अगर मर जाएंगे तो प्रेत हो जाएंगे, पराभूत हो जाएंगे, चुड़ैल हो जाएंगे, हर तरह का भूत हो जाएंगे, प्रेत हो जाएंगे। लेकिन अगर पंडिताइन मर जाएगी तो पंडिताइन प्रेत नहीं होगी, भूत चराचुराभूत नहीं होगी, वो देवी हो जाएगी। अब पंडित जी मर जाएंगे और खास करके पंडित जी का अगर कुमार बेटा मर जाएगा तो सीधे ब्रह्म बाबा होगा। आप लोगों को पता नहीं होगा माँ बहन को कि ब्रह्म बाबा कौन होते। ब्रह्म बाबा हमारे आपके समाज का बेटा अगर कुमारा मर जाएगा तो नहीं होगा, ब्राह्मण का कुमार बेटा अगर मरेगा तो सीधे ब्रह्म बाबा होगा। अब 12 जात जाकर के उस ब्रह्म बाबा का पूजा करता। हम बैकवर्ड का दलित का कोई बेटा बेटी अगर मरता है तो सीधे जो जैसा कि हम बताए कि चुड़ैल अपराध जबर देवी मनुष्य देवा क्या होगा। ये कुरीति है समाज में, जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम लोग दोहन के शिकार होते हैं। अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते उस जमाने में तो आज पढ़ने लिखने का अधिकार भी हम लोगों को नहीं मिलता, कुछ बोलने का नहीं मिलता। तो चलिए कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और धैर्य से रहेंगे। खास करके जो हमारी बेटियां बैठी हुई है इस कार्यक्रम में, जो बहनें बैठी हुई है, आप लोगों को ज्यादा शिक्षा लेने की आवश्यकता है इस कार्यक्रम से। इसीलिए कि सबसे ज्यादा अंधविश्वास का शिकार आप लोग होते हैं और आपके कारण चूंकि आपके ऊपर घर निर्भर करता है और सबसे ज्यादा अंधविश्वास के शिकार पुरुष वर्ग अगर कुछ अंधविश्वास के खिलाफ कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं तो पहले आप लोग उसका विरोध करना शुरू करते हैं घर में। इसलिए आप निश्चित शिक्षित हो जाएंगे, क्योंकि इस देश में ब्राह्मणवाद के कारण किसी भी जाति की जो नारी है उसका कोई वैल्यू नहीं था, कुछ नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो नारी, किसी जाति की नारी थी, उसका कोई महत्व नहीं था, केवल भोग विलास की वस्तु समझा जाता था नारी को। इसलिए सबसे ज्यादा शोषण का शिकार हुए हैं आप लोग हुए हैं। इसलिए इस कार्यक्रम से शिक्षा लेने का जरूरत जो बहन बेटी हमारी है उससे है। तो चलिए का फिर आएंगे बीच में और कार्यक्रम का संचालन दीपक जी से करवाते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बीच में फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। तो आइए दीपक जी इस कार्यक्रम का संचालन कीजिए। आइए, आपको हम आमंत्रित करते हैं इस कार्यक्रम का संचालन के। बहुत आभार अध्यक्ष महोदय, विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। सर्वप्रथम माता दिवंगत पुरानिया देवी जिनके सम्मान में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक चंद्र गुप्त मौर्य, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू विजय महाराज साहेब, कवि संत रविदास संत गाडगे,
राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, श्री रामा स्वामी नायकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सभी जगदेव बाबू को नमन करते हुए तहे दिल से माता प्रणिया देवी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, बड़ी खुशी की बात होती है, इस गांव में, सोहरथी गांव में शायद ये पहला बार इस तरह का कार्यक्रम आयोजित है और यही एक कार्यक्रम है भारतीय आदिवासी सांस्कृतिक मंच का, जिस मंच के तहत हम सभी एक वंश के लोग, आप गौर करेंगे, हम सभी एक जगह पर आज एकत्रित हैं और इस तरह का श्रद्धांजलि सभा के बहाने मृत्युंजय जी ने एक ज्ञान का पाठशाला लगाया है। आज के दिन में यह ज्ञान का पाठशाला है और इस ज्ञान के पाठशाला में हम सभी ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं। वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो शायद हमारे समाज के 80 साल, 85 साल, 90 साल के भी बुजुर्ग होंगे, वह ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हो सका, वह ज्ञान देने के लिए आज सभी हम यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बीच में विद्वान वक्ता, विद्वान साथी उपस्थित हैं। तो इस तरह का ज्ञान का पाठशाला आपने जो लगाया है, ये 2000 वर्ष पहले से जो रग में जो व्यवस्था हमारे समाज में बनी हुई व्यवस्था है, थोपी हुई व्यवस्था है, उस व्यवस्था को इनकार करने का कार्यक्रम किया है, लात मारने का काम किया है उस व्यवस्था को। और वो उस परिवार के लोग हैं, दयानंद सहनी जी, मृत्युंजय जी, धनंजय जी, इनके परिवार के सदस्य। भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच की ओर से मैं इस प्रताप परिवार के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने बहुत बड़ा चैलेंज का काम किया है इस गांव में। वैसे बगल में मिर्जापुर, जहां हमारा ससुराल भी है, और 1 साल पहले वहां पर एक शादी का कार्यक्रम भी हुआ था, वहां से भी कुछ लोगों को इनवाइट किया गया था। इस तरह का मंच वहां भी लग चुका है और बगल में आज ये दूसरी मंच यहां लग रहा है। तो साथियों, काफी विलंब हुआ। मैं सर्वप्रथम अपनी बात आगे न रखते हुए आज का जो कार्यक्रम है इसके लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे बीच उपस्थित हैं जो परिवार के दयानंद सहनी जी, मृत्युंजय सहनी, आप अपने परिवार के साथ यहाँ आए और माता प्रणिया देवी जी की तस्वीर है और संभवतः कलिका की तस्वीर है ना। और बड़ी खुशी की बात है कि ये डबल कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। माता प्रणिया देवी जी के सम्मान में जो श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम किया गया है, इसके साथ साथ होलिका, बहन होलिका, जो आज से 2 दिन पहले जिस बहन होलिका को हमारे समाज के लोगों ने अनभिज्ञतावश उसको जलाने का काम किया है और लगातार कई दशक के, कई हजारों 2000 वर्ष पहले से अनभिज्ञतावश जानकारी के अभाव में उसको लगातार जलाते आ रहे हैं। हम अपनी बहन बेटी को आज उनके सम्मान में भी आज हम शहादत दिवस का कार्यक्रम करेंगे। आज हम उस जो बहन है वीरांगना होलिका, उसकी तस्वीर पर भी हम आज पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आखिर जिसको जलाया गया है 2 दिन पहले, वह होलिका वास्तव में भी कौन और कैसे हमारे समाज में उसको प्रचारित करके उसको लगातार 2000 वर्ष से ज्यादा भी समय पे उसको अपमानित किया जा रहा है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम आग्रह करेंगे दयानंद सहनी जी, जो समर्था प्रणिया देवी जी के बड़े पुत्र हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा सर, सर्वप्रथम अपने माता जी की तस्वीर पर प्रथम मालार्पण करते हुए आप भी कार्यक्रम की शुरुआत करें कि माता प्रणिया देवी जी की तस्वीर, माला पहनाएं और साथ ही साथ दीप प्रज्वलित भी करने का काम करेंगे।
तालीमदार मृत्युंजय सहनी जी और जो भी परिवार के सदस्य हैं, किसी सूची वहां को उपलब्ध नहीं हो सका है, आप जो भी गोतिया देहात के लोग हैं, सखा संबंधी हैं, आप सभी लोग यहाँ आए और आकर दिवंगत कन्या देवी जी के सम्मान में चाहिए माला माला इस तरह से प्रथम माला अपनी माता जी को, जिस माता ने यही असली पूजा है। और दयानंद जी का जो भगवान है, वास्तविक भगवान अगर दयानंद जी का है तो माता प्रज्ञा देवी जी हैं, जो आज सहरी से अपनी माता जी को माला पहना करके आज सम्मान कर रहे हैं, साथ ही साथ पूरे परिवार के सदस्य। और मैं उम्मीद माता जी सभी लोग अति प्रज्वलित भी किया जाए, मोमबत्ती है सामने भी प्रज्वलित किया गया। सभी महापुरुष की तस्वीर करें महेंद्र बाबू जो भगवानपुर से हैं और हमारे नागवत्सक हैं। तो आप सभी लोग मुझे जी, मैं आपसे एक बार आग्रह कर दिया, जो भी सखा संबंधी जितने हैं, गोतिया देहात के लोग हैं, परिवार अगल बगल के लोग हैं, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। क्योंकि श्राद्ध का मतलब ये होता है श्रद्धा व्यक्त करना। असली श्राद्ध मृतक के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना ही श्राद्ध है। जबकि ब्राह्मणों ने ईद पीर को श्राद्ध बनाया है, वह बिल्कुल हमारे कलाकार के माध्यम से बहुत सारा गाना सुने होंगे आप, तो वह बिल्कुल वह छल है, वह अंधविश्वास और पाखंड है जो अपने स्वार्थ में वह इन पिंडदान की व्यवस्था बना के हमारे समाज को सदियों से थकते आया है। और अब इस तरह का जो कार्यक्रम लगाया गया है, इसमें आपको वो अंधविश्वास पाखंड का पर्दा खोलना, उसका पोल खोलना उसका उद्देश्य है। जो भी महिलाएं हैं, आप सभी महिलाएं भी आप एक एक करके आए और आकर के, क्योंकि हमारे बीच प्रज्ञा देवी करके आज हम सम्मान करेंगे। इससे बड़ा और श्राद्ध कुछ नहीं हो सकता है। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको मृतक के प्रति सम्मान नहीं करवाता है, मृतक का नाम नहीं लेता है। जैसा कि हमारे कलाकार भी कह रहे थे, भूताय नमः प्रेताय नमः करके लगातार हमारे मृतक का अपमान करता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। और 2 बार छुट्टा करवाता है जीवन में, एक बार जन्म के समय छुट्टा और मरण के समय छुट्टा। छुट्टा होता तो कोई एक समय छुट्टा होता, लेकिन यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने जन्म के समय भी 12 दिन का छुट्टा लगाया और मरण के समय भी 12 दिन का छुट्टा लगाया, और बीच के समय जो निकाला पूरे जीवन का, उसको ठगने का काम किया, अंधविश्वास पाखंड में घुल मिला करके उसका शोषण करने का काम किया। यही आज पर्दा इस मंच से आपको खुलेगा। साथियों, हमारे बीच भारतीय मूल्यवादी सांस्कृतिक मंच, जिस मंच के बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहा है, ये भारतीय मूल्यवादी सांस्कृतिक मंच का, भले ही ये स्वर्थी ग्राम में आज कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन वैशाली जिला नहीं, बिहार नहीं, भारत के कोने कोने में जगह जगह पर जहां हमारे बुद्धिजीवी समाज का निर्माण हो चुका है, भारतीय मूल्यवादी सांस्कृतिक मंच के तहत कहीं न कहीं श्रद्धांजलि सभा हो रहा है, कहीं न कहीं शादी विवाह हो रहा है। भारतीय मूल्यवादी सांस्कृतिक मंच के तरफ कहीं न कहीं गृह प्रवेश हो रहा है, कहीं नींव डाला जा रहा है, कहीं नामाकरण संस्कार का कार्यक्रम हो रहा है। लगा किसी भी तरह का संस्कार का कार्यक्रम कराना हो तो भारतीय मूल्यवादी सांस्कृतिक मंच, जिसके संस्थापक हमारे बीच उपस्थित हैं, भारतीय मूल्यवादी सांस्कृतिक मंच के संस्थापक परम आदरणीय और वो आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हम लोगों ने उनको घोषित किया है, हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय शिवाजी राय साहब, जो अभी हमारे बीच थे। तो शिवाजी राय साहब का मैं इस सोहरती ग्राम में और मृत्युंजय सहनी के पूरे परिवार और तमाम ग्रामीणों के ओर से मैं शिवाजी राय साहब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ परिचय दे चुके हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं भारतीय मूल्यवादी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ज्योतिनाथ कुशवाहा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय महेंद्र राय जी,
संयोग से आज पहली बार इस मंच पर पहली बार, क्योंकि कल हमारा भारतीय मूल्यवासी संघ, भारतीय मूल्यवासी सांस्कृतिक मंच और भाम सेट का अध्यक्ष जिला कमेटी का चुनाव हुआ है और कल हुआ, और आज इस प्रथम सभा में मैं अपने संगठन की ओर से, मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और बधाई देता हूँ। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष हमारे बीच हैं माननीय पंचीलाल राय जी, जो भारतीय मूल्यवासी संघ के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं कल के डेट में। मैं उनका भी आज आपकी यहाँ से प्रथम आपकी वो उद्घाटन है सर, आपका कल जो जिम्मा दिया गया है आज उद्घाटन है, क्योंकि जो भी लोग हैं आप लोग भी आते हैं, क्योंकि हम समय पास कर रहे हैं, जितनी जल्दी आप ये पुष्पांजलि का कार्यक्रम कर लें। तमाम महिलाएं आप सभी लोग निकल के आइए, बड़ी श्रद्धा की बात है। आप ये मौका आपको कभी नहीं मिला होगा, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का समाज को पूरा जीवन भर आपने देखा है, इस तरह का मौका आपको कभी नहीं मिला होगा। ये सौभाग्य की बात है कि आज आपको अपने माता जी, अपने पूर्वज की तस्वीर पर पुष्प चढ़ा करके सम्मान देने का मौका मिला है। इसके पर का और जो है मौका कभी नहीं मिलेगा, तो हम तहे दिल से आकर के अपने पूर्वज, अपनी माता जी के पुष्प अर्पित करें तस्वीर पर। साथ ही साथ भूमिका जी भी है, तो मैं हार्दिक स्वागत करता हूं पंचीलाल राय जी, जो भारतीय मूल्यवासी संघ के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष बने हैं। साथ ही साथ मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, और आज की ये प्रथम कार्यक्रम जिलाध्यक्ष बनने के बाद आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा है, लेकिन कल आपको कार्यभार सौंपा गया है, आज संगठन का आपको लोड दिया गया है, जवाबदेही दी गई है। हमारे बीच है माननीय सकलदीप पासवान जी, जो वामसेप के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आपसे आग्रह करूंगा निश्चित रूप से कुछ अर्पित करते हुए, और आपके नेतृत्व में हमारा संगठन दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ेगा, यही कामना करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं उपाध्यक्ष बनाए गए हैं कल डेट में, और लगातार हम समझते हैं 10-15 साल से हमारे बीच सक्रिय रहे हैं, लेकिन इनको कोई पद नहीं दिया गया था। हमारे बीच उपस्थित है माननीय सुरेश चौधरी जी, हमारे बीच है, उनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। मैं उनका भी आज की सत्संग में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित है अजय कुमार विजय जी, जो धमोन से हैं, और धमोन जहां यादवों का गढ़ माना जाता है, साथ बिहार नहीं, मैं तो मानता हूं कि भारत में, पूरे भारत में शायद यह पहला गांव होगा, यादव बहुल गांव है धमोन, जहां पर ये मिशन स्थापित हुआ है, और ये उसके सूत्रधार, उसकी शुरुआत करने वाले हमारे बीच उपस्थित हैं। हम लोग के मार्गदर्शक, हम लोगों के गार्जियन माननीय अजय कुमार विजय जी, पूर्व मुखिया जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय भवन से ही हैं माननीय अरुण कुमार राय जी, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए सुरेंद्र राय जी, जो पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं वामसेप के, हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए शिव शंकर राम जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए अर्जुन पासवान जी, इसके अलावा बहुत ऐसे हमारे साथी हैं, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए कर रहे हैं। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। अवधेश पासवान जी, जो पूर्व पंचायत समिति सदस्य वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य हैं, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ आप सभी लोगों का राजू पासवान जी हैं, जो हमारे संगठन का एक अंग है, एक भाग है भीम आरती, और भीम आरती से है राजू पासवान जी, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। डॉक्टर हमारे बीच हैं राम नरेश पासवान जी, जो मालार्पण कर रहे हैं, जो साहित्य बहुजन साहित्य का एक स्टॉल लगाए हैं, समर्थन लगाए हैं कि नहीं, मैं तो सुबह इनको बोल दिया था, लगा दिए हैं। चलिए, बहुजन साहित्य का मैं आपसे आग्रह करूंगा, बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त होगी। सीमित समय में हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, और अथाह समुद्र है, जब इस मिशन को, इस सिस्टम को जब अध्ययन करेंगे तो ये अथाह समुद्र है। कोई भी व्यक्ति अगर 10 साल की उम्र से लेके अगर 100-125 साल तक अगर इसका अध्ययन करेगा, फिर भी वो पूरा नहीं होगा। इतना डीपली अध्ययन है इस चीज का, इतना अध्याय है। इसलिए बहुत सारा बहुजन
बहुजन साहित्य का पुस्तक लगा हुआ है। हम आपसे आग्रह करेंगे आप अपने पसंद लायक वहां से देख करके 2-4 पुस्तक अपने घरों में जरूर रखिए, क्योंकि हमारे समाज के लोग पुस्तक से कहीं कोई संबंध नहीं रखता है, वो कहीं कहाई बात मानी हुई बात को धो करके चलता है। हमारा समाज कभी पुस्तक पर ध्यान नहीं दिया, यही कारण है कि आज हमारा SC बहुजन समाज आज सबसे ज्यादा गरीब है। इस देश में अगर गरीब है तो वह SC OBC बहुजन समाज है, और बहुजन समाज को जगाने का काम लगातार ये हमारे महापुरुषों ने किया है। तो हम आग्रह करेंगे सभी लोगों से कि जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं आप सभी लोग यहाँ पर आ जाएं और आकर के माता प्रज्ञा देवी और साथ ही साथ होलिका बहन होलिका जिनका सम्मान समारोह आज हम करने जा रहे हैं। अजूबा तो लगेगा, अजूबा क्यों नहीं लगेगा, अजूबा लगना स्वाभाविक है। हमारी महिलाएं भी, हमारी माता जी जो 4 साल 65 साल से बैठी हुई हैं, लेकिन उनको भी अपने जीवन में इस तरह का व्यवस्था पहला बार शायद मिला होगा। कहीं हो सकता है हमारे संगठन के द्वारा कार्यक्रम को देखे होंगे, लेकिन इस तरह का पहला बार कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। कारण कि जो व्यवस्था हमारे समाज पर 2000 वर्ष पहले ये विदेशों से आए हुए ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने, मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने आकर के हमारे समाज, हम भारत के मूल निवासी थे, हमको SC OBC, हम एक समाज के लोग थे, हमारे में जात पात नहीं था, हमारे में ऊंच नीच नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, हम एक वंश के लोग थे। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने हमारे भारत पर आकर बन करके हमने 6743 जात में हमको खंडित करके इस तरह से दशा बना दिया। हमारे समाज में जमात, उतार, ग्वार, मला, तेली, कुर्मी, कोई कहार ज्यादा बना करके हमारे समाज में विद्रोह पैदा किया, हमारे समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा कर दिया, इस तरह से घृणा पैदा कर दिया हमारे समाज में कि हम एक ही वंश के लोग, कभी एक साथ रहने वाले लोग, एक वंश के लोग, हम एक दूसरे के साथ उठना बैठना बंद कर दिए, बेटी रोटी का संबंध खत्म हो गया, खाना पीना बंद हो गया। हम समाज से इतनी, हम एक समाज के लोग समाज से इतनी दूरी बना लिए कि हम अपने ही समाज के, अपने ही वंश के लोगों ने हमारे समाज पर अपना कब्जा जमा लिया, और कब्जा जमा करके इस तरह से अंधविश्वास का खंड फैला के अपनी एक संस्कृति बना दिया। और हमारी जो ये संस्कृति है, ये संस्कृति कोई नया संस्कृति नहीं है। आपको लगता है कि ये नया संस्कृति है, नया संस्कृति नहीं है। 2000 वर्ष पहले महामानव गौतम बुद्ध की संस्कृति है, जिस संस्कृति को लगातार साहिब कबीर, संत रविदास, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, हजारों गुमनाम महापुरुषों ने इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए लगातार संघर्ष किया और अपने आप को कुर्बानी दे दिया। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने हमारी व्यवस्था को स्थापित नहीं होने दिया और हमको वो अपनी व्यवस्था तोड़ करके हमको गुलाम बना लिया। ये सब समझेंगे आप। मलापन समाप्त हुआ तो मैं पूरे समय काफी हो चुका और मैं आग्रह करूंगा कि अब हमारे मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हुए हैं अभी डॉक्टर नरेश सिंह यादव जी। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं माता प्रज्ञा देवी जी की श्रद्धांजलि सभा में, और हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के CEC मेंबर हमारे बीच हुए हैं रवि कुमार यादव जी। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि मालार्पण भी कर ले, पुष्पांजलि कर ले, क्योंकि ये फ्री रहेंगे, समय कम है और कम समय में बहुत सारी बात हमको रखना है इस बीच में। तो साथियों, ये श्राद्ध क्या है, आज का विषय निर्धारित है परिनिर्माणोपरांत। परिनिर्माणोपरांत श्राद्ध है क्या, मैं विषय देता हूं क्योंकि अथाह समुद्र है, जगह जगह से लोग, तो आज का जो विषय है उस विषय पर ही अपनी बात रखेंगे। आज का जो विषय है परिनिर्माणोपरांत, यानी मृत्यु के बाद परिनिर्माणोपरांत श्राद्ध कर्म के नाम पर मनुवादी पाखंड, समझ रहे हैं, मनुवादी पाखंड, शोषण एवं जीवन मृत्यु सत्य है पर चर्चा कि श्राद्ध है क्या, कैसे हमारे समाज को इस श्राद्ध के बहाने अपना घर भरता है, हमारा शोषण करता है, इस विषय पर रखेंगे। दूसरा कार्यक्रम आज साथ चलेगा होलिका शहादत दिवस, क्योंकि होलिका थी कौन, जिसे 2 दिन पहले हमारे ही समाज के लोगों ने अनिहितावश हम अपनी बहन बेटी को अपने हाथ से जलाने का काम किया है और जला करके उसके मौत पर हम
हम जश्न मनाने का काम किए हैं, इतना हमारा अनिभिकता के कारण हुआ है, क्योंकि हमारे समाज में जानकारी के अभाव के कारण ऐसा होते आ रहा है। तो इसके पर्दाफाश के लिए भी आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज केक भी काट करके ये अंधविश्वास खंड को नजर खोला जाएगा। आपको नहीं करते हैं जन्मदिन, विवाह और ये जन्मदिन, ये 3 कार्यक्रम आज मुख्य रूप से आपके सामने होगा। तो मैं आग्रह करूंगा संजय बिहारी जी, आप संक्षिप्त में अपनी बात जहां तक जानकारी हो प्रमिया देवी जी के संबंध में रखते हैं। हाँ, तो आप आया जाए सर, और आज जो विषय है इस विषय पर अंधविश्वास और पाठन के बीच अपनी बात रखेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।